आपने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम था पाकीज़ा। पाकीज़ा फिल्म में राजकुमार थे और राजकुमार के साथ जो हीरोइन थी उसका नाम था गीता कपूर। दोस्तों, गीता कपूर की रोते रोते हुई थी उसकी मौत और अंतिम समय में उसका बेटा भी उसको अस्पताल में निस्सहाय छोड़कर चला गया था और बेटी भी उसको देखने के लिए नहीं आई थी और तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई थी। आखिर क्या हुआ था उनके जीवन में और किस तरह से उनका जीवन कटा, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गीता कपूर, इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में तकरीबन 100 फिल्में की थी। 100 फिल्मों में इन्होंने अपना अभिनय का जादू लोगों के सामने बखेरा था। इसमें पाकीज़ा ही नहीं, रज़िया सुल्ताना और झूम उठा सावन में उनका रोल लोग भूल नहीं सके हैं आज तक भी। जो उन्होंने अदाकारी की थी, बड़ी ही अच्छी और लुभावनी अदाकारी उन्होंने की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब उनके अंत के बारे में जान लेते हैं कि उनका अंतिम समय कैसा रहा, क्या उनके साथ हुआ था, क्या उनकी परिस्थिति थी। अंतिम समय उनका बड़ा ही दुख में गुजरा था। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम समय में इतने दुख देखे कि जितना उन्होंने अपने जीवन भर कभी नहीं देखा था। गीता कपूर के पति की मौत हो जाती है और जब पति की मौत हो जाती है तो मौत के बाद उसका बेटा और उसकी बेटी ही उनका सहारा बचे थे। मगर अभिनेत्री को दोनों ने ही भुला दिया था, बेटा और बेटी दोनों ने ही भुला दिया था। बेटी आराध्या, जो कि एयर होस्टेज थी, जो माँ से अलग रहा करती थी और कभी उनका हाल तक नहीं पूछा करती थी। बेटी का ऐसा स्वभाव अपनी माँ के प्रति था। और बेटा, जिसका नाम राजा होता है, जो कि कोरियोग्राफर है फिल्मों के अंदर, वो तो साथ रहकर भी उनके ऊपर जुल्म ढाता था, रोज उनको मारता पीटता था और खाना भी उनको कभी कभार नहीं दिया करता था। गीता ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका बेटा राजा 4 दिन में सिर्फ एक बार उनको खाना दिया करता था। ऐसी हालत उनके साथ उसके बेटे ने कर डाली थी। हद तो उस दिन हो गई जब गीता बीमार पड़ जाती हैं। जैसे वे बीमार पड़ती हैं तो साल 2017 की बात है, उनका बेटा एक प्राइवेट अस्पताल में उनको ले जाता है एडमिट करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए। और वहाँ पर गीता को वहीं फर्श पर बैठाकर उनसे बोला कि मैं एटीएम से कुछ पैसे निकाल कर लेकर आता हूँ। और यह कह कर के वह अपनी बूढ़ी माँ को, गीता को, वहीं फर्श पर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, उस दिन के बाद से बेटा कभी लौटकर वापस आया ही नहीं था। अब यहाँ पर क्या होता, अभिनेत्री बेटे का इंतज़ार करती रही मगर वो फरार हो गया, वापस लौटकर नहीं आया। बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने इनके इलाज का इंतज़ाम करवाया और इनका इलाज करवाया और इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अब ये वृद्धाश्रम में ये भर्ती हो जाती हैं और वहाँ पर रहने लगती हैं। यहाँ करीब साल भर तक गीता रही। इस बीच ना तो उनकी बेटी और ना बेटा उनसे मिलने के लिए आया और बेटा और बेटी की याद में वह तड़पा करती, रोया करती और बेटे को याद किया करती। अभिनेत्री रोती हुई अपने दोनों बच्चों को याद किया करती। उनको लगता था कि उनका बेटा अभी वापस आ जाएगा और उनको घर ले जाएगा, मगर दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। वह इंतज़ार करती करती उसी वृद्धाश्रम में रहती रही। मई 2018 को बच्चों के गम में रोते रोते अभिनेत्री की मौत हो जाती है और जब उनकी मौत हो जाती है तो उस समय उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था और 2 दिन तक उनकी लाश लावारिस अवस्था में अस्पताल में सड़ती रही। दोस्तों, 2 दिन बाद उनकी बेटी एयर होस्टेज आराध्या लाश को लेने के लिए आती हैं और जब बेटी से पूछा गया कि वो अब तक कहाँ थी तो वो बोली कि उसे अब तक माँ की हालत के बारे में पता ही नहीं था। कैसी बेटी जो अपनी माँ की हालत के बारे में क्या फ़ोन तक नहीं कर सकती थी? यह तो एक बहाना था, उनके मन में माँ के लिए प्यार था ही नहीं। दोस्तों, इसके बाद गीता कपूर का अंतिम संस्कार होता है और ऐसी औलाद, दोस्तों, जैसी ये औलाद थी, ऐसी औलाद तो हो ना तो अच्छा है। ऐसे ऐसे लोग इस समाज के अंदर रहते हैं और लोगों के अंदर ही रहकर विचरण करते हैं। यहाँ पर ज़माने के अंदर लोग बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी ही मेहनत करके मुकाम को हासिल करते हैं, लेकिन किसी को औलाद धोखा दे जाती है, किसी को जीवन साथी धोखा दे जाता है, किसी को यह ज़माना धोखा दे जाता है। इसी तरह से सब इस समाज के अंदर, इस संसार के अंदर मारे मारे भटकते फिरते हैं। यहाँ पर गारंटी किसी की नहीं है कि औलाद सही निकलेगी या कोई साथी सही निकलेगा या समाज सही निकलेगा। किसी की कोई गारंटी नहीं है। सही निकल आए तो वो आपकी लॉटरी है, ना निकले तो वो आपका दुर्भाग्य है।
तो इससे तो अच्छा है कि पहले से ही अपने जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखें जो बुढ़ापे में काम आए, जो किसी के ऊपर आश्रित इंसान ना रहे। यह सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद औलाद अच्छी निकले तो भला, बुरी निकले तो भला, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें दोस्तों। जीवन एक कहते हैं गुड्डे गुड़ियों के खेल के भांति है, क्षणिक है, कुछ दिनों के लिए एक फिल्म की तरह हमारी आंखों के सामने से गुजरता है और अंत समय में हम बूढ़े हो जाते हैं और उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और फिर हमारा कोई अता पता इस संसार में नहीं होता है। हमसे पहले कितने आए, हमारे बाद कितने आएंगे, किसी का कोई पता नहीं। ये संसार सागर है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि कुछ भी यहाँ पर काम करें, भलाई का काम करें, लोगों की भलाई करें, लोगों के साथ बैर से ना रहें, सबसे प्यार से बात करें और सबकी मदद करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा सा है, इससे कुछ लेकर जाना नहीं होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पर आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती थी और इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, और हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हमें और हिम्मत मिलेगी और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में बना कर लेकर आऊँगा आपके समक्ष, ऐसे ही कलाकारों के साथ जो भी कुछ हुआ है। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।